बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार देसी चिकन शोरबा की रेसिपी शेयर करूंगी। आमतौर पर देसी चिकन बनाना लोगों को मुश्किल लगता है। बहुत ही कम मसालों के साथ और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी, तो फिर वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देसी मुर्ग शोरबा बनाने के लिए हमने देसी चिकन लिया है। देसी चिकन आप जानते होंगे कि देसी चिकन जो होता है वो दूसरे चिकन से डिफरेंट होता है। ये पकाई में भी टाइम लेता है, ये हार्ड होता है, लेकिन इसका शोरबा जो है वो दूसरे चिकन की निस्बत और इसका जायका दूसरे चिकन से डिफरेंट होता है, ज़्यादा मज़े का और ज़्यादा ताकत वाला होता है। ये कंप्लीट एक चिकन है, यानी कि पूरा मुर्गा है, और इसका वज़न 500 ग्राम है, यानी आधा किलो। इसमें एक प्याज डलेगा, बड़े साइज़ का 2 टमाटर और लहसुन अदरक की पेस्ट है। एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और प्याज हमने बड़े साइज़ का लिया है। प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बल्कि प्याज को मीडियम फ्लेम पर हल्का सुनहरी होने तक फ्राई करना है। और जब इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सुनहरी हो जाए, फिर इसको हमने निकाल लेना है। 2 टमाटर लिए थे हमने, उसके अंदर ये निकाल लेंगे और फिर हम इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने टमाटर के अंदर ये सारा निकाल लेना है और फिर इसकी पेस्ट बना के साइड पे कर लेनी है। उसी ऑयल में हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून, और उसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 मिनट लगेगा और उसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। फिर देसी चिकन को फ्राई कर लें। ये ज़रूरी होता है क्योंकि कभी तो चिकन फ़ौरन गल जाता है और कभी वो देर से गलता है। अगर फ़ौरन गल जाएगा तो फिर अगर फ्राई किया हुआ होगा पहले तो फिर इसके पीसेस टूटेंगे नहीं। ये देखें, इसको हमने इतना फ्राई किया है कि इसका कलर चेंज हो गया है। इसकी अच्छी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर प्याज और टमाटर की पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही पाउडर मसाला डाल देंगे। जैसे कि सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। आप कम मसाले भी डाल सकते हैं इसको। साल्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। खुश्क धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून। काली मिर्च डालेंगे 1/2 टेबलस्पून। सफ़ेद ज़ीरा भी 1 टीस्पून डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। फिर इसके अंदर दही डाल देंगे 1 कप और फिर इसकी भुनाई करेंगे हम। इसकी जितनी अच्छी भुनाई करेंगे चिकन की, उतना ही शोरबा अच्छा और मज़ेदार बनेगा। देखिए, चिकन अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी डाल दें और इसको अच्छी तरह से हिला दें और ढक के इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट तक इसको पकाएं। हीट को मीडियम टू लो कर दें। अगर प्रेशर में रखेंगे तो 30 मिनट तो कम से कम लगेंगे। अब आप अंदर चेक करती रहे। हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दें। ये देखिए, 45 मिनट के बाद हमने चेक किया, अभी थोड़ी सी कसर थी तो हमने इसको दोबारा से ढक दिए। तकरीबन 1.25 घंटे के अंदर ये गल गया था, बहुत अच्छा। फिर अब हम इसमें एंड में गरम मसाला ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और इसको नान या रोटी के साथ सर्व करेंगे। लीजिए, बहुत ही आसान और झटपट तरीके से हमने चिकन मुर्ग शोरबा रेडी किया। इसका जायका और खुशबू बहुत ही शानदार है। अगर आप इसमें देसी घी शामिल करेंगे तो इसकी खुशबू को और इसके जायके को 4 चांद लग जाएगा। देसी चिकन के शोरबे को अपनी मर्ज़ी से पतला या थिक तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसको यखनी की फॉर्म में ही तैयार किया जाता है। इसको पीने से जिस्म को ताकत मिलती है, कमज़ोरी दूर होती है। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम है तो फिर इसको पीने से चुटकियों में नज़ला ज़ुकाम दूर हो जाता है। डिलीवरी के बाद न्यू मॉम्स को भी इसकी यखनी पीनी चाहिए। इससे जिस्म को ताकत मिलती है और कमज़ोरी दूर होती है। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।